ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ इस सप्ताह अर्थात 26 जून से 2 जुलाई तक कैसा रहेगा आपका सप्ताह, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि मेरा जो राशिफल होता है यह लग्न पर आधारित होता है। इसके लिए आप चंद्र राशि, अपने नामाक्षर, डेट ऑफ बर्थ इसको आधार ना माना करें, बल्कि आप अपने लग्न असेंडेंट को आप जानें कि लग्न राशि आपकी कौन सी और उसका आधार मान करके ही आप मेरे राशिफल को देखा करें। दूसरा बेहद सामान्य आधार पर होता है, इसको अंतिम ना माना करें। कोई विशेष परिस्थिति हो तो आपको चाहिए कि आप अपनी कुंडली का परामर्श लेकर ही आप जो है वह अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचे और उस पर कोई निर्णय लें। कई बार देखता हूं कि दर्शकों का मैसेज रहता है या मेल रहता है, या अभी किसी को कुछ दिनों पहले परामर्श दे रहा था, नाम नहीं बताते हैं हम लोग, लेकिन उस समस्या या उस विषय की चर्चा कर सकते हैं कि मुझे करियर में बहुत परेशानी आ रही थी, स्वास्थ्य भी खराब था और मैंने देखा कि उन्होंने 9 रत्न पहने हुए हैं अलग अलग, उसमें मैंने वो भी एक साथ नहीं, कई लोग 9 रत्नों की अंगूठी एक साथ पहनते हैं, लेकिन गोमेद भी है, लहसुनिया भी है, मोती भी है, मूंगा भी है, रूबी भी है, पुखराज भी है, ओपल भी है, नीलम भी है, सारे रत्न पहन डाले हैं। मुझे समझ नहीं आता है कौन लोग इस तरह का सुझाव देते हैं। मुझे समझ नहीं आता है कि आप लोग भी कैसे इतनी चीज़ों पर वो करते हैं, मतलब विश्वास करते हैं और कैसे चीज़ों को करते हैं। तो थोड़ा कभी भी इस तरह से नहीं, आप बेहतर ढंग से परामर्श लेकर के। अच्छा, कुछ लोग सुझाव के बाद भी छुपाते हैं कि कई कई ऐसे लोग हैं जो मेरे मतलब बहुत पहले से ले रहे हैं, फिर भी अगर उनको मैं मना भी करता हूं, लेकिन पहले किसी ने कह रखा होता है, कोई चीज़ धारण किए हुए हैं, तो 2-2 3-3 बार कहने पर उसको नहीं रिमूव करेंगे। जब प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाएगी तब जाकर उसको मानते हैं, नहीं नहीं गुरुजी मैंने तो इसको अभी इतने दिनों से इसको धारण कर रखा है। और जब भाई उसमें नुकसान किसका है? आप कभी भी किसी एस्ट्रोलॉजर से परामर्श लें, या कोई भी जो आपके दुख का साथी हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वकील हो, चाहे सीए हो, चाहे एस्ट्रोलॉजर हो, ये ऐसे पेशे हैं जो दुख के साथी होते हैं। हम लोग सुख के साथी नहीं हैं, हम लोग दुख के साथी हैं। तो दुख के समय जो आदमी, उसके साथ कोई चीज़ छुपाइए मत, और उसको अगर पूरा नहीं फॉलो करेंगे, बीच में आप खिचड़ी पकाए रहेंगे, थोड़ा इनका भी कर रहे हैं थोड़ा उनका भी। कई लोगों को देखता हूँ कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी होती है, कई लोगों से परामर्श लेकर सबका कर रहे होते हैं और अंत में कहीं के नहीं होते हैं, हमेशा परेशानी होती है। तो बेहतर हो कि आप, हम लोगों के यहाँ एक कहावत चलती है गांव में, विलेज एरिया में, कि पानी जो है वो छान कर पीना चाहिए। देखिए आजकल फिल्टर आई है, ये बहुत पुरानी कहावत है, आज की पानी कहावत नहीं, कि पानी पीजिए छान कर और गुरु कीजिए जान कर। तो आप किसी को जब अपनी चीज़ें, जहाँ जुड़ने से पहले आप 10 बार उनके बारे में जानिए, उनकी चीज़ों को जानिए, और जब बुद्धि और विचार मिले तब परामर्श लेना शुरू करिए। लेकिन जब परामर्श लेना शुरू करिए तो पूरे समर्पण के साथ लेना शुरू करिए, तभी जाकर के कल्याण होगा। तो इस प्रकार है कि आप, इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि चीज़ों को अंतिम ना माना करें। कई लोग तो मैं देखता हूं कि मेरे राशि फल को सुन करके अपने निष्कर्ष पर पहुंचे हुए होते हैं कि मैंने सुन लिया, जबकि मैं बार बार कहता हूं कि आपकी अपनी कुंडली में क्या स्थिति है, जब तक यह कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं देखेगा, राशि फल के आधार पर आप चलेंगे। जैसे अभी कोई किसी का भी ये भी इंसिडेंट था कि वो आप बताते हैं कि धनु के लिए ये है, पुखराज सूट करेगा, मूंगा सूट करेगा, और जो है वो रूबी सूट करेगा, तो मैंने पहन लिया। अब बृहस्पति बैठा हुआ है द्वादश भाव में, वो भी जो है वो रेट्रोगेट कंडीशन में, और एकदम हालत धीरे धीरे अब खराब होने लगी है, रोग बढ़ गया है, समस्याएं बढ़ गई हैं, खर्च बहुत बढ़ गया है, नहीं सूट करता है। ये जेम्स जो होते हैं वो कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। तो आप कोई भी जेम्स या कोई भी उपचार अपने कुंडली में, उसकी आवश्यकता है नहीं है, रत्न की आवश्यकता है, मंत्र की आवश्यकता है, खाने पीने की आवश्यकता है, हाँ एक्सरसाइज की केवल आवश्यकता है। कई समस्याएं ऐसी हैं जिसमें केवल एक्सरसाइज की आवश्यकता है। जैसे बहुत लोगों का आता है, मुझे बहुत गैस्ट्रिक बढ़ी हुई है, ठीक है, गैस्ट्रिक राहु शनि का योग बढ़ेगा तो गैस्ट्रिक हो जाएगी, लेकिन उसके लिए कोई मंत्र की आवश्यकता नहीं है, उसके लिए किसी रत्न की आवश्यकता नहीं, उसके लिए तो खाली खान पान और एक्सरसाइज से ठीक हो जाएगा। तो आपको कौन सी चीज़ की आवश्यकता है, किस चीज़ की आवश्यकता है, उसके अनुसार यदि आप रेमेडी। और अभी हमने योगा दिवस पर देख रहा हूँ, उसका व्यू नहीं है जो आप लोगों को सच में देखना चाहिए, उसको आप नहीं देखते हैं। मैं देख रहा हूँ कि योगा पर मैंने और विश्वविख्यात बहुत युवा योगाचार्य हैं, आचार्य प्रतिष्ठा, वो भी कई टीवी चैनलों पर लगातार आती हैं, और हम लोगों ने साथ मिलकर योग दिवस पर आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाया अलग से, ज्योतिष और योग का कॉम्बिनेशन देकर। वो वीडियो मेरे चैनल पर है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि उसका पूरा व्यू 1,500 या 2,000 है, और वक्री शनि का जो व्यू है वो 1 हफ्ते में गया है 75,000 व्यू। तो मुझे लगता है ये इसी का लोग फायदा भी उठाते हैं, क्योंकि आप भय को देखना चाहते हैं, आप खुद अपनी आंखें नहीं खोलना चाहते। और हम लोगों ने उसमें दिया है कि रोग में
आपको कौन कौन सा ग्रह खराब है तो कौन सा योग, एक्सरसाइज और खान पान करें जिससे आपका सेहत बेहतर हो सके। तो थोड़ा जागिए, ज्योतिष जो है वो बताने का काम करता है। उपचार के माध्यम अलग अलग हैं, मंत्र थेरेपी है, जेम्स थेरेपी है, खान पान है, आयुर्वेद है, एलोपैथ है, ये सभी चीज़ें थेरेपी से रिलेटेड हैं। किसकी कब ज़रूरत है उसको समझिए और उसके अनुसार काम करिए। टोने टोटके अंध माने खाली एक चीज़ की तरफ मन को भगाएंगे तो आप बहुत परेशान हो जाएंगे। चलिए अब विषय पर आते हैं। विषय पर आने से पहले हाँ, शनि के वीडियो को आप लोगों ने खूब देखा है और देख रहा हूँ बहुत अच्छे कमेंट्स आए हुए हैं। तो जो लोग चीज़ों को समझे हैं उनके लिए बहुत आभार। जो लोग, क्योंकि भाई तारीफ़ सुनना सबको अच्छा लगता है, मैं भी इंसान हूँ, मुझे अच्छा लगता है, तो आप लोगों ने बड़ी तारीफ़ की है उसमें। और आप लोग वैसे तारीफ़ हर जगह करते रहते हैं तो सबका इंडिविजुअल जो है वो रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ, इसलिए सामूहिक रिप्लाई दे रहा हूँ कि जो लोग भी मेरे लिए शुभकामना भेजते हैं, अच्छे संदेश भेजते हैं, मुझे अच्छा लगता है। और उसमें 100-200 कमेंट में से 1-2 लोग बहुत बुरे संदेश भेजते हैं, उसको भी पढ़ लेता हूँ, लेकिन अब मुझे लगता है कि सबको संतुष्ट ईश्वर भी नहीं कर सकते, मैं भी नहीं कर सकता हूँ, तो ये सब समय की बात है। आइए आपके आते हैं हम लोग राशिफल पे कि क्या कह रहे हैं सितारे इस सप्ताह। इस सप्ताह एक एक करके देखते हैं। मेष वालों की बात करते हैं। मेष वालों के लिए यदि मैं देखूं तो इस समय आपकी बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छी रहेगी। करीबी लोगों का खूब सहयोग आपको मिलेगा, जो नज़दीकी लोग हैं उनसे बेहतर आपका रिश्ता बनेगा। मित्र और भाई बहन खूब इस समय सहयोगी रहेंगे और उनके साथ कहीं घूमने, कहीं मिलने जुलने का जो है वह योग बन रहा है। संतान को कुछ कष्ट हो सकता है, विशेष करके बुधवार और बृहस्पतिवार को मध्य में, सप्ताह के मध्य में 2 दिन संतान के लिए और बौद्धिक क्षमता के लिए ठीक नहीं है। कोई निर्णय गलत हो सकता है, तो उस दिन आप थोड़ा सतर्क रहिएगा। तो वेडनेसडे और थर्सडे को उस दिन कोई गलत निर्णय हो सकता है। वैवाहिक जीवन में कुछ तनाव दिखाई दे रहा है, प्रेम संबंधों में कुछ तनाव दिखाई दे रहा है, वहाँ पर आप थोड़ा संतुलित होकर चलिए, अच्छा व्यवहार करिए एक दूसरे को और संभल कर चलिए। उच्च अधिकारियों से इस समय खूब सहयोग आपको मिलेगा, इस कारण आपको कहीं पदोन्नति यदि ना भी मिले तो प्रोत्साहन मिलेगा, आपको शाबाशी दी जाएगी अपने कार्यस्थल पर। आर्थिक मामलों में यह सप्ताह आपके लिए सामान्य रहने वाला है। विशेष जैसा मैंने कहा कि बुधवार और बृहस्पतिवार को कोई बड़ा निर्णय ना लें, संतान से जो है वह कष्ट मिलने की संभावना है। और कोई इंटरव्यू वगैरह हो तो वो वेडनेसडे और थर्सडे को अवॉइड करिए, बल्कि फ्राइडे हो जाए या पहले हो जाए तो अच्छा रहेगा आपके लिए। अब वृषभ वालों की यदि मैं बात करूं तो इस समय कार्य में कोई भी काम में सफलता यदि आप पाना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत अधिक प्रयास आपको करना पड़ेगा, थोड़ा प्रयास को आपको बढ़ाना पड़ेगा। जो लोग हृदय रोगी हैं, हृदय से संबंधित समस्या है, वो सावधान रहें। व्यक्तिगत जो सुख है आपका, जो पर्सनल लाइफ जिसको हम कहते हैं, घरेलू जीवन, सामाजिक जीवन नहीं, जो पारिवारिक जीवन है, वहाँ कुछ खर्च की स्थिति दिखाई दे रही है, वहाँ किसी कारण से आपको कर्ज लेना पड़ सकता है, इस प्रकार की कोई स्थिति दिखाई पड़ रही है। माता को कहीं कष्ट हो सकता है, तो अपने माँ की सेहत का ध्यान रखिएगा थोड़ा। और पारिवारिक सुख में जैसा मैंने कहा कि कमी दिखाई दे रही है। सप्ताह के मध्य में कोई घर से संबंधित कोई हानि होने का योग बन रहा है, तो थोड़ा अपने चीज़ों का थोड़ा ख्याल रखिएगा। मिथुन वालों की यदि मैं बात करूं तो यह सप्ताह स्थान परिवर्तन का योग दिखा रहा है, कहीं जगह आपकी बदल सकती है, चाहे रहने की हो चाहे काम की। अब बहुत अधिक मन उद्विग्न रहेगा, मन में बहुत चंचलता रहेगी, कहीं अस्थिर थोड़ा मन रहेगा, बहुत उसको संभालना पड़ेगा आपको। सफलता प्राप्त करने में बहुत कठिनाई है, थोड़ा अधिक प्रयास करना होगा, क्योंकि अगर मन उद्विग्न है, मन शांत नहीं है, तो आपको किसी भी काम में जल्दी सफलता नहीं मिलेगी। उसके लिए ज़रूरी है कि मन शांत रहे और निर्णय शक्ति मजबूत रहे, और दोनों की ही इस सप्ताह कमी दिखाई पड़ रही है, कुछ परेशानी है। और इसके साथ मैं देख रहा हूँ कि कुछ पारिवारिक सुख में भी कमी है, कहीं अपमान और मानसिक कष्ट आपको झेलना पड़ सकता है, तो भाई थोड़ा सतर्क। कुल मिला के देखूँ तो ये सप्ताह बहुत अच्छा संकेत नहीं दे रहा है, तो आपको थोड़ा अपने हमको जो है वो दूसरों के मामले में बहुत इन्वॉल्व नहीं होना है, हमें बहुत ज़्यादा किसी बात पर बहुत आगे बढ़ चढ़ कर नहीं बोलना है, थोड़ा शांत और संयमित रहेंगे, कम इन्वॉल्व होंगे तो अपमान होने का भय नहीं बनेगा, अन्यथा अपमान भी होगा और आपको मानसिक कष्ट भी पहुंचेगा। कर्क वालों की यदि मैं बात करूं तो ये सप्ताह कुछ बेहतर है। इस समय सार्थक सप्ताह है, मैं देख रहा हूँ, प्रयास आपके सफल होंगे, कहीं सुदूर की यात्रा हो सकती है आपकी, और यात्रा के कारण आपको लाभ होने का योग बन रहा है। अचानक धन खर्च का भी योग दिखाई दे रहा है, विशेष करके सप्ताह के अंत में अचानक धन खर्च होगा और वाणी दूषित हो सकती है, किसी से वाद विवाद हो सकता है, वहाँ आपको संभलना है। हालांकि शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता का योग दिखाई दे रहा है, कहीं आप इस समय कोई कंपटीशन वगैरह में भाग लेते हैं तो अच्छा है, लेकिन कुछ गलत कार्यों में धन खर्च होगा और आपका समय खर्च हो सकता है, तो थोड़ा सतर्क रहिए, मूल्यांकन कर लीजिए कि जो मैं पैसा खर्च कर रहा हूँ या कर रही हूँ, या मैं जो अपना समय कहीं हम दे रहे हैं वो उसकी कितनी सार्थकता है।
वह सही दिशा में है या नहीं है, सही लोगों के लिए है या नहीं है। कई बार हम गलत लोगों के लिए हम सहयोग कर बैठते हैं, चाहे समय का चाहे धन का, और उसका परिणाम अच्छा नहीं होता। तो दान तक के लिए कहा गया है कि योग्य लोग को दीजिए। तो अगर आप दान नहीं दे रहे हैं, अपना समय दे रहे हैं या अपना पैसा लगा रहे हैं, दोनों ही बहुत बहुमूल्य है। मूल्यांकन कर लीजिए कि आप किसके लिए लगा रहे हैं, किसी गलत अनजाने में या जान के या भावुकता में कहीं किसी हम गलत व्यक्ति के लिए तो अपनी चीज़ें नहीं खराब कर रहे हैं। तो थोड़ा उसका मूल्यांकन कर लीजिएगा। करीबी लोगों से कुछ विवाद सप्ताह के अंत में हो सकता है। बहुत करीबी लोगों से, बहुत किसी करीबी मित्र से तनाव होने की संभावना बन रही है, तो थोड़ा उस पर संभलिएगा, विशेष करके सप्ताह के अंतिम 2 दिनों में। सिंह वालों की यदि मैं बात करूं तो आपके लिए यह समय निर्णय के मामले में बहुत अच्छा समय है। बहुत अच्छा निर्णय ले पाएंगे, चीज़ों को भांप पाएंगे, दूर दृष्टि आपकी रहेगी। लेकिन आर्थिक मामलों में यह समय बहुत अच्छा नहीं है। आर्थिक मामलों में कुछ हानि का योग बन रहा है। अभी सिंह और वृश्चिक वालों का, अभी सिंह, वृश्चिक और कुंभ, इन 3 लोगों की स्थितियां अभी बहुत अच्छी नहीं चल रही हैं। तो कहीं ना कहीं वो उसका प्रभाव अभी ग्रहों का है। हालांकि इस खराब समय में भी कोई कहीं वाद विवाद है, कोई विरोधी है, कहीं कोर्ट कचहरी का मामला है, वहाँ पर आप सफल होंगे, वहाँ आप उसको परास्त करने में सफल होंगे। निर्णय भी सही ले पाएंगे। लेकिन कोई करीबी आपके पीछे लगा हुआ है होगा, कोई करीबी व्यक्ति आपके साथ जुड़ा है, लेकिन वो लगातार आपके पीछे खाइयाँ खोदेगा। थोड़ा सतर्क रहिएगा किसी करीबी व्यक्ति से, विशेष करके हम उम्र से। बड़ा या छोटा होगा तो उससे उतनी हानि नहीं, लेकिन कोई हम उम्र व्यक्ति जो है आपके लिए परेशानी क्रिएट कर सकता है। बहुत अधिक महत्वाकांक्षा इस समय उत्पन्न होगी, बहुत अधिक जागृत होगी एक साथ, ये भी कर लो, वो भी कर लो, ये भी कर लो। सतर्क रहिए, अति महत्वाकांक्षा ठीक नहीं होती। जीवन में लक्ष्य होना चाहिए। जीवन में यदि लक्ष्य नहीं होगा तो आयु कम होती। मैं तो कहता हूँ कि आप लक्ष्य बनाइए और अपने आयु को बढ़ाइए। तो लक्ष्य रखिए, लेकिन अति लक्ष्य ना हो, अति महत्वाकांक्षा ना हो, क्योंकि वह फिर कष्ट देती है। उसके कारण आप तनाव में रहते हैं और आपको नींद अच्छी नहीं आएगी। तो अति महत्वाकांक्षा से आपको बचना है। कन्या वालों की यदि मैं बात करूं तो यह समय बहुत अच्छा है आपके लिए, विशेष करके शिक्षा और प्रतियोगिता के मामले में। कहीं एजुकेशन वगैरह से रिलेटेड कोई भी काम कर रहे हैं उसे बहुत सफलता मिलेगी। लेखन वगैरह का काम कर रहे हैं उसे बहुत सफलता आपको मिलेगी। कंपटीशन के मामले में बहुत अच्छा समय है। प्रेम संबंधों के मामले में बहुत अच्छा समय है। वैवाहिक जीवन के मामले में बहुत अच्छा समय है। जैसा मैंने कहा कि लेखन के क्षेत्र और मनोरंजन के क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा यह समय है। आपको अपने अच्छे समय का जो है लाभ उठाना चाहिए। बुद्धि बहुत तीव्र है, निर्णय शक्ति बहुत अच्छी है, लेकिन थोड़ी मारक भी है, किसी को हानि पहुंचा सकते हैं। तो थोड़ा मैं तो यही कहता हूं कि प्रकृति पर छोड़ देना चाहिए। प्रकृति का जो न्याय होता है वो बहुत अच्छा होता है। हम तो कई बार पार्शियल हो जाते हैं, हमें कई बार, क्योंकि अपना जजमेंट तो हम खुद करते हैं, तो अपने को हर आदमी अपने आप को अच्छा समझता है, तो इस कारण कई बार अपने से भूल हो जाती है। तो बेहतर हो, वैसे संभव नहीं है मानव जीवन में, वो चीज़ें गलत भी होती हैं, और लेकिन प्रयास यही होना चाहिए कि दुर्भावना ना हो, बदले की भावना ना हो। बदला, जो नुकसान किसी को पहुंचाना वो प्रकृति पर छोड़ दीजिए। प्रकृति बहुत अच्छा न्याय करती है। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि आप प्रकृति पर छोड़ दीजिए, और उसका जब न्याय होगा तो वो बहुत पक्ष में होगा। तो कहीं बुद्धि को मारक दिशा में मत लगाइए, सृजनात्मक लगाइए, क्रिएटिव बनाइए उसको, उससे कुछ सार्थक बनाइए, किसी का भला करिए, किसी की हानि मत करिए। इस प्रकार का मैं सलाह आपको देना चाहूँगा। आर्थिक मामलों में भी समय बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी कोई बड़ा रिस्क अभी मत लीजिएगा। विशेष करके इस सप्ताह के का जो अंतिम 2-3 दिनों का है उसमें कोई बड़ा रिस्क मत लीजिएगा। तुला वालों की यदि मैं बात करूं तो भाग्य खूब प्रबल है इस समय। भाग्य का साथ आपको रहेगा, परिश्रम का परिणाम मिलेगा। रोग कोई है तो वह ठीक होगा। इस समय स्वास्थ्य आपका बेहतर होगा, आयु में वृद्धि होगी, इस प्रकार का कुछ योग बन रहा है। लेकिन संतान से किसी कारण से कुछ मतभेद वैचारिक हो सकता है, या दूर जाना पड़ सकता है, या तो संतान दूर जाए या आप दूर जाए, कहीं कुछ इस प्रकार का योग बन रहा है। इस समय खर्च भी बहुत अधिक होगा, लेकिन आय बहुत अच्छी रहेगी। तो दोनों बना रहेगा, इस कारण सेविंग नहीं हो पाएगी, लेकिन इनकम भी बहुत अच्छी है और खर्च भी बहुत अच्छा है इस सप्ताह में। धार्मिक कार्यों में मैं देख रहा हूँ कि आप लगेंगे, उसमें संलग्नता बढ़ेगी, इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगा, उसमें आपका समय और पैसा दोनों खर्च होगा। उत्तम समय है, अच्छा समय है यह। कुल मिलाकर यदि मैं देखूँ तो उसका आपको लाभ उठाना चाहिए। वृश्चिक वालों के लिए पहली सलाह इस सप्ताह है, कर्ज मत लीजिएगा। चाहे कितनी भी परेशानी हो, थोड़ा सा इस सप्ताह को अवॉइड करिए। कर्ज मत लीजिए, कर्ज लेने से बचिए, चुकाना मुश्किल हो जाएगा। किसी भी प्रकार के नए कार्य, और हमेशा बोल रहा हूँ इधर बीच अभी लगातार, विशेष करके इस टाइम पे बिल्कुल हौच पौच होने वाला है, तो एकदम से कोई नया काम नहीं करना है। सतर्क रहिए, जो काम आप नियमित कर रहे हैं उसी को करने का प्रयास करिए। मन में आवेश, उत्तेजना बनेगी, उस पर नियंत्रण रखना है। तनाव बढ़ेगा, नियंत्रण रखिए, तो उसको ठीक रखिए। अच्छा भोजन करिए, जो अच्छा लगता है वो करिए, शांत रहिए,
अपने अच्छे मित्रों के साथ समय बिताइए, जाके गाना सुनिए, म्यूज़िक देखिए, पानी के पास जो चीज़ आपको अच्छी लगती है वो आप करिए, ताकि उससे आपका मन ठीक रहे। वैवाहिक जीवन में यदि कोई पहले से तनाव चल रहा है तो थोड़ा और बढ़ सकता है, वहाँ थोड़ी आपको सतर्कता की आवश्यकता है। चोट चपेट लगने की संभावना भी दिखाई पड़ रही है। कुल मिलाकर सप्ताह बहुत अच्छा नहीं है। रोज़ सुबह भगवान शिव को प्रणाम करके आप बाहर निकलिए, बहुत अच्छा। कितने भी चीज़ें खराब हों, लेकिन मैंने देखा है प्रैक्टिकल रूप से कि जो अशुभ ग्रह हैं वो शिव की पूजा से बहुत शांत होते हैं। प्रातःकाल उठिए, भगवान शिव का नाम ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ऐसे अपना आप जप करिए। जप करके 10 बार 5 बार काउंटिंग मत किया करिए। मैं हमेशा बोल देते हैं हम लोग बोलते समय कि 10-5, लेकिन काउंटिंग मत करिए। जितने देर तक दिल कर रहा हो अच्छे भाव से बैठ करके, और यदि रुद्राक्ष की माला हो, पहनते हो तो पहन लीजिए, नहीं पहनते हो, कहीं बाहर विदेशों में हैं, उपलब्ध नहीं है, तो केवल ध्यान कर लीजिए। ध्यान से अच्छी चीज़ कोई नहीं है। आंखें बंद, भगवान शिव का ध्यान मस्तक के सामने। सब 7.5 हो, राहु हो, केतु हो, शनि हो, किसी का प्रभाव हो, क्योंकि जब आपके अंदर देव बल जगेगा तो ग्रहों का प्रभाव खत्म हो जाता है। तो देवत्व को जागृत करिए और फिर आप जो है लोक कल्याणकारी हो जाएंगे। आप अपना ही नहीं, कहते हैं कि दुर्गा सप्तशती में श्लोक है कि त्वमाश्रितानाम न विपन्नराणाम त्वमाश्रिताम ह्याश्रयता प्रयांति, यानी जो आपके शरण में रहता है वो दूसरों को शरण देने वाला हो जाता है। इतनी ताकत है। तो आप शरण में ईश्वर के यदि आप चले गए तो आप जो है वो अब आप दूसरों को आश्रय देने लगेंगे। आपको आश्रय की आवश्यकता नहीं है। तो समय चाहे कितना भी खराब हो, मन को शांत रख के ध्यान अगर आप करना शुरू कर दीजिए तो बहुत लाभ होगा। और ग्रह कितने भी खराब हैं, देव बल जब जागृत होगा तो ग्रहों का प्रभाव नहीं पड़ेगा। धनु वालों की यदि मैं बात करूं तो आपके लिए उच्च अधिकारियों से बहुत सहयोग मिलेगा। कोई बड़ा काम आप कर सकते हैं। पद प्रतिष्ठा के लिए भी समय बहुत अच्छा है, अनुकूल है। मान सम्मान बढ़ेगा, आय के अवसर बहुत बढ़ेंगे। लेकिन थोड़ा मूल्यांकन भी कर लें कि कहीं गलत तरीके से कोई धन ना आए, क्योंकि इसकी संभावना बन रही है। दूरदृष्टि बहुत अच्छी रहेगी। मित्र खूब सहयोगी रहेंगे। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए विवाह का योग बन रहा है। कुछ लोगों के लिए घर संपत्ति खरीदने का भी योग बन रहा है, स्थायी संपत्ति का। तो कुल मिलाकर धनु वालों के लिए बहुत अच्छा समय है। ईश्वर को धन्यवाद दीजिए, अपने काम में लगे रहिए। मकर वालों की यदि मैं बात करूं तो इस समय आपका भाग्य और बुद्धि बहुत अच्छा है। एक दूसरे का कॉम्बिनेशन बहुत बेहतर बनने वाला है। आर्थिक उन्नति के लिए आपको यदि अपने कार्य व्यापार को बढ़ाने के लिए कोई प्रयास करेंगे तो उसमें सफल होंगे, उसमें सफलता मिलेगी। संतान के कारण भी मन प्रसन्न रहेगा। प्रेम संबंधों में भी मैं देख रहा हूँ कि बहुत सहयोगी रहेगा। एक दूसरे से कुछ नए संबंध बनेंगे तो अच्छे बनेंगे। जो पुराने संबंध है उसमें एक दूसरे का बल मिलेगा, एक दूसरे का सहयोग मिलेगा। तो कुल मिलाकर सप्ताह बहुत अच्छा है। सप्ताह के अंतिम समय में बहुत अधिक खर्च, अचानक धन हानि या जल से भय है। तो थोड़ा कहीं पानी वानी के आसपास जाना होगा तो उससे थोड़ा दूरी बनाइएगा। और थोड़ा आर्थिक फैसले भी संभल कर, केवल सप्ताह के अंतिम भाग में आपको थोड़ा संभल कर लेना है, तब आप बाकी सप्ताह जो आपका है वो बेहतर है। कुंभ वालों की यदि मैं बात करूं तो आपका आत्मविश्वास, विल पावर खूब बढ़ा चढ़ा इस समय रहेगा। उसमें बिल्कुल कमी नहीं है। लेकिन क्रोध भी बहुत जल्दी आएगा, तो क्रोध पर आपको नियंत्रण रखना है। भाग्य इस समय साथ बहुत है, लेकिन क्रोध पर नियंत्रण नहीं रख पाएंगे तो सब कुछ खराब हो जाएगा। अचानक आपको सडन इतना क्रोध आ सकता है कि आप अपना बहुत कुछ नुकसान कर सकते हैं। तो क्रोध पर नियंत्रण रखिएगा। क्रोध के कारण कुछ हानि का योग बन रहा है। वैवाहिक मामलों में भी कुछ तनाव या परेशानियां दिखाई दे रही हैं। जैसा मैंने कहा कि सिंह, कुंभ और वृश्चिक वालों के लिए टाइम अच्छा नहीं चल रहा है। आर्थिक मामलों में कुछ सफलता का आसार इस सप्ताह रहेगा, लेकिन चूंकि व्यग्रता बहुत अधिक रहेगी। और बुधवार और बृहस्पतिवार सप्ताह में विशेष करके 2 दिन अपने जीवन साथी का बहुत ख्याल रखिएगा। स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या उत्पन्न हो सकती है या अचानक बहुत तेज मतभेद हो सकता है, तो इस पर थोड़ा आपको ध्यान रखना है। मीन वालों की यदि मैं बात करूं तो इस समय मन बहुत शांत रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा, खुश रहेंगे और हर चीज़ों को बड़े अच्छी तरीके से देखेंगे। आपके जो प्रयास जो हैं वो बहुत इस समय सफल होंगे और उसका परिणाम आपको मिलेगा। आय भी इस समय अधिक होगी। बहुत से जो कार्य व्यापार लोग करते हैं उनके लिए इनकम का स्रोत एक से अधिक होने की संभावना बन रही है। व्यापारियों के लिए जो लोग भूमि, भवन, शिक्षा, प्रतियोगिता, हॉस्पिटलिटी, इन सब सेक्शन में जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी सफलता का योग इस समय बन रहा है। अच्छी आय होगी, उन्नति आपकी होगी। प्रेम संबंधों और विवाह के लिए भी यह समय काफ़ी उपयुक्त है। तो कुल मिलाकर यदि मैं देखूं तो आपके लिए भी बहुत अच्छा समय है और अपने आप इस अच्छे समय का आप जो है वह लाभ उठाइए। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेना चाहूँगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।